नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने 5 नवंबर को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान क्या लॉन्च कर दिया, पानी में उतार दिया, बल्कि इंडक्ट किया नेवी के अंदर। दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक का एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 80,000 टन का। शी जिनपिंग उपस्थित थे उसके इंडक्शन के मौके पर, जब नेवी में उसे इंडक्ट किया गया। 2022 मई में उसको स्टार्ट किया गया था। टाइप 3 कहा जाता है इसको। 2024 मई जून तक पूरा हो गया था। उसके बाद उसका टेस्टिंग स्टार्ट हुआ और करीब 1.5 साल की टेस्टिंग के बाद उसे नेवी में इंडक्ट किया गया। 3.5 साल के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर टेस्ट करके नेवी में इंडक्ट कर देना एक किस्म का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। भारत को तो ऑलमोस्ट 10 से 12 साल लगते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। रशिया भी 5-5, 7-7, 8-8 साल लेता था। अमेरिका ने भी 8-8 साल, 7-7 साल लिए एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में। लेकिन चाइना 3.5 साल के अंदर फुजियान को उतार कर उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका और नेटो को परेशान कर दिया है। इवन भारत भी परेशान हो गया है। सबसे एडवांस है। अभी तो ये कह सकते हैं उसका टाइप 4 अभी आने जा रहा है, जो 1,10,000 टन का चाइना का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। 1,10,000 टन का। अमेरिका के पास 11 सुपर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो उसको एक असीम शक्ति देते हैं। लेकिन चाइना की जो रेस है, जो उसकी स्पीड है, जो ड्रैगन की स्पीड है, उसने दुनिया को हैरान किया है। मोस्ट एडवांस्ड है, कैपेबल है और डिजाइंड एंड बिल्ट डोमेस्टिकली। और सबसे बड़ी इसकी बात, इसके अंदर EMALS सिस्टम है। EMALS, जिसके द्वारा कि एयरक्राफ्ट उसके ऊपर लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। इट्स ए टेक्नोलॉजिकली जंप है। ये अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा एक मास्टरी है। इंडिया अमेरिका से मांग रहा है, अमेरिका देता नहीं। हम पुरानी एक बाबा आदम के ज़माने की स्टोबार जो टेक्नोलॉजी, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। EMALS सिस्टम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसके ऊपर अमेरिका की मास्टरी है। ये भारत चाहता है और ये क्या कहते हैं कि जेरल्ड आर फोर्ड के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगी हुई है और यहाँ से जो हैवी एयरक्राफ्ट है उनको भी लॉन्च किया जा सकता है। और 80,000 टन का ये जो एयरक्राफ्ट है, लाइनिंग और शैनडोंग के बाद में तीसरा, वो दोनों 60 से 70,000 टन के हैं। ये 80,000 टन का है और उनका जो पहले स्की जंप रैंप्स हैं उनके सारे के सारे। लेकिन ये एक अलग किस्म का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे क्या कहूँगा मैं, अपने आप में एक अजूबा भी है, अपने आप में एक समुद्र में तैरता हुआ शहर और शायद दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर एक दहशत फैला सकता है। हिंदुस्तान के अंदर नीचे अगर हिंद महासागर में आएगा तो यहाँ भी दहशत फैला सकता है। इंडिया के पास जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जो 2 शिप हैं, वो मुश्किल से 40-45,000 टन के हैं और वो उतने पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल उनके ये 80,000 टन के फुजियान या उनका शैनडोंग और लाइनिंग है। कहीं ना कहीं भारत को कमर कसनी पड़ेगी कि वो इसका मुकाबला करे और अमेरिका भी इसका नोट लेके बैठा है कि अब वो न्यूक्लियर रेस में उतर रहा है और ख़ास तौर से उनके जो नया टाइप 004 उसका नाम है, नामकरण तो बाद में आएगा जब न्यूक्लियर पावर्ड उसका एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हलचल तो है और सारी दुनिया में हलचल है। शुक्रिया आपका।